हेलो गाइस, मेरा नाम राशिद सिपाही है। मैं पालनपुर गुजरात से हूं और आज मैं आपको कैंगन वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अब कैंगन वाटर के बारे में हम समझे इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि भारत के अंदर हम पानी के बारे में क्या सोचते हैं, पानी कैसा होना चाहिए। तो कि पानी अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। इससे ज्यादा हम पानी के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि अब तक हमको ये पता ही नहीं है कि पानी हमारी बॉडी में क्या रोल करता है। और पानी को हम सिर्फ और सिर्फ प्यास बुझाने के माध्यम से ही यूज करते हैं। उसका उपयोग जो करते हैं वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही करते हैं, बाकी हम पानी का उपयोग करते नहीं है। और दूसरी बात, पानी में क्या ताकत है, पानी क्या कर सकता है, पानी से कैसे बीमारी आती है और कैसे बीमारी जाती है, ये हमको नॉलेज नहीं है। और एक बात और समझने वाली है कि पानी के अंदर इतनी ताकत है कि पानी हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है। दूसरी बात, पानी के अंदर इतनी ताकत है कि पानी से इन फ्यूचर कोई बीमारी आने वाली है तो वो पहले से ही रुक जाती है, उसको हम रोक सकते हैं पानी के द्वारा। और तीसरी जो मेन बात है कि पानी के अंदर इतनी ताकत है कि पानी हमारे जो एजिंग की स्पीड है, जो हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तेज रफ्तार से, उसको वो स्लो कर सकता है। बुढ़ापा तो आने वाला है, ठीक है, बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी रफ्तार जो है, अभी जो स्पीड से हम जा रहे हैं, तो उसको वो स्लो कर सकता है। इतनी ताकत पानी में है। अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई पानी में तो ऐसी क्या खासियत है, ऐसा तो क्या जादू है कि वो पानी इतनी सारी चीजें कवर करता है। तो आज हम यही जानेंगे कि पानी में ये किस तरह से ये होता है, ठीक है, और कैंगन वाटर, ये इसमें क्या रोल है कैंगन वाटर का, वही हम आगे जानेंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस माध्यम से आपको मिल पाए, ठीक है। और दूसरी बात कि पानी, अब सोचो कि पानी हम कब पीते हैं, कि जब हमको प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं, बाकी पानी का हम उपयोग करते नहीं है। और एक बात हम समझने वाली है कि आज जो हमारी एजिंग सिस्टम है, एज की जो लिमिट है वो 70 ईयर्स अराउंड है। आप देखो कि 70 साल के इंसान होते हैं तो वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे अंदर ऐसा ही होता है कि भाई 70 ईयर्स के हैं तो मतलब कि गुजर गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वो लोग 100 से 150 साल जीते थे। तो यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो 100-150 साल जीते थे, ठीक है, और अभी हम 70 ईयर्स के अंदर होते ही, मतलब कि 70-60 के बाद हमारी डेथ हो जाती है। तो वो क्यों होता है, वो हम उस बारे में हमने सोचा नहीं है। और एक बात और सोचने वाली है कि जो लोग 100-150 साल जीते थे, उनकी जब डेथ होती थी ना, तो वो या तो युद्ध के मैदान में होती थी, या तो फिर एक दूसरे के, मतलब राजा महाराजा का टाइम था तो एक दूसरे के षड्यंत्र में या कोई धोखाधड़ी से एक दूसरे को मार देते थे। और या तो फिर क्या होता था कि मतलब कोई कुदरती आपत्ति आ जाती तो उस वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। क्या हमने कभी सुना कि उनकी जो डेथ होती थी उसके अंदर कोई डायबिटीज से मर गया उस वक्त, या कोई कैंसर से मर गया, या कोई हार्ट अटैक से मर गया? हमने नहीं सुना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज अगर कोई डेथ हो रही है 70 ईयर्स के अंदर, तो वो उसकी 80% क्या होता है कि वो बीमारी से मर रहा है, और 20% ही ऐसा है कि वो मतलब कोई कुदरती आपत्ति हो, सुसाइड हो या मर्डर हो, कोई एक्सीडेंट हो, उसमें जाता है। तो सोचने वाली बात यह है, आज हमारे 70 ईयर्स में अगर हमारी डेथ होती है तो 80% बीमारी से हमारी डेथ होती है। और सोचने वाली बात यह है कि हम दवाई ले रहे, हॉस्पिटल जा रहे, लेकिन फिर भी हमारी बीमारी रिकवर नहीं हो पा रही है। और हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हम मान लो हमें डायबिटीज हो गया है, या कोई कैंसर हो गया, या कोई और बीमारी हो गई, तो जीवन पर्यंत हमको दवाइयां लेनी पड़ती है, उसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। और डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आज हमको ये प्रॉब्लम है, आपको जियो वहां तक ये आपको दवाई लेनी पड़ेगी। तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम ये दवाई से बच सके और नॉर्मल हमारा जीवन हम गुजार सके, ठीक है। तो इसके लिए हम इस पे फोकस करना है कि जो कैंगन वाटर है वो हमारी हेल्प प्रोवाइड करता है, वो हमारी बीमारियों को दूर करता है। और दूसरी बात कि आज हम बीमारी की बात करें तो बीमारी दो तरह से आती है, एक तो लाइफस्टाइल डिसीज है और एक है बैक्टीरिया वायरस वाली डिजीज। अब पहली बात हम करें कि बैक्टीरिया वायरस वाली बीमारी में क्या होता है कि पहले कोई भी जीवाणु या विषाणु हमारी बॉडी में आता है और उसके बाद हमारी इम्यून सिस्टम जो है, पावर है, वो वीक होता है, ठीक है, रोग प्रतिकारक शक्ति वीक होती है और हम बीमार पड़ते हैं, जैसे टीबी, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, डेंगू और प्लेग, और लेटेस्ट में बात करूं तो कोरोना। आज से आप सोचो कि 40-50 साल पहले जो लोग बीमार पड़ते थे तो वो महामारी के रूप में होते थे, बैक्टीरिया वायरस वाली बीमारी थी।
और गांव के गांव साफ हो जाते थे। अब होता क्या था कि उस वक्त कोई इतनी मेडिकल साइंस थी नहीं, फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया। मेडिकल साइंस की मदद से हमको एंटीबायोटिक और वैक्सीन मिली और ये बीमारी धीरे धीरे क्योर हो गई, ठीक है। और अभी इसका अगर हम बड़ा उदाहरण देख सकते हैं तो हम कोरोना में देख सकते हैं कि कोरोना जब आया वो महामारी के रूप में आया, फिर बाद में काफी लाखों लोग उसमें मर गए और उसके बाद में एंटीबायोटिक और वैक्सीन आई और हमारी बीमारी क्योर हो गई। और आज हम देखें कि कोरोना इतना सारा नहीं है हमारे इधर, ठीक है। और मेन बात यह है कि आज हम जो जूझ रहे हैं वो लाइफस्टाइल डिसीज से जूझ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीज में क्या होता है कि किसी भी इंसान ने अपने जीवन काल में 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल कैसा खाया, कैसा पिया, उसने अपना जीवन कैसे गुजारा, उस हिसाब से उसको लाइफस्टाइल डिसीज होते हैं। जैसे डायबिटीज ले लो, ब्लड प्रेशर ले लो, माइग्रेन, थायराइड, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर और हार्ट अटैक और किडनी, लीवर, लंग्स के सारी जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी लाइफस्टाइल डिसीज है। 128 प्लस बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिसीज है। और आज हम जिस चीज को फेस कर रहे हैं, जो बीमारी को फेस कर रहे हैं, वो सारी बीमारी लाइफस्टाइल डिसीज ही है। आप देख लो आपके आसपास में, और ये बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। सिर्फ हम दवाई ले रहे हैं, वो टेम्पररी बेस पे ले रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे, लेकिन बस उसके साथ हम चल रहे हैं। तो ये बीमारी से हम कैसे बाहर निकले, इसी के लिए हमको ये कैंगन वाटर यूज करना है। अब हम जानेंगे कैंगन वाटर का इतिहास, ठीक है। तो कैंगन वाटर हमें क्यों जरूरी है, कैंगन वाटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, और हम कैंगन वाटर का यूज कैसे करें, वो क्यों आया हमारी लाइफ में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के ऊपर एक नजर डालें तो 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएस ने जापान पे जो एटॉमिक हमला किया था और जो रेडिएशन के कारण वहां पे जो परिस्थितियां आई थी कि लोग बीमार हो गए, मेंटल डिसऑर्डर है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समझने की शक्ति, वो सब वीक हो गई थी, लोग बीमार होने लगे। और ये सब परिस्थितियों के बाद वहां पे जो परिस्थिति जो आई है वो बहुत विकट आई थी। और वहां की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हमारे देश के अंदर अगर ये परिस्थितियां है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो जो न्यू बॉर्न है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे थे, तो उसके अंदर क्या था कि वो मेंटल डिसऑर्डर और मतलब हाथ पग दिमाग काम नहीं करना, ऐसी सब चीजें आ रही थी। तो अब वहां की गवर्नमेंट ने एक साइंटिस्ट की मीटिंग बुलाई कि इस परिस्थिति से हमको बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अब जो हो गया वो तो हो गया, इससे बाहर हम कैसे निकले। तो जो वहां के जो साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट और जापानीज साइंटिस्ट ने मिलकर एक मीटिंग की। जापानी साइंटिस्ट और रशियन साइंटिस्ट ने मिलके अब ये सोचा कि अब इसमें से बाहर कैसे निकले। तो उन्होंने एक रिसर्च किया। रिसर्च में ये पता लगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें 70% जो हिस्सा है वो पानी का है, ठीक है। अगर हम पानी पे फोकस करें और पानी अगर अच्छा बन जाए तो हम बहुत सी परिस्थितियों में से बाहर निकल सकते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो पानी तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन पानी की परिभाषा क्या होनी चाहिए, अच्छा पानी कहते किसे, ठीक है, पानी की डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड का रिसर्च किया। वर्ल्ड में 5 जगह के पानी ऐसे हैं जो वर्ल्ड का बेस्ट पानी माना जाता है। उसके अंदर गंगोत्री का जो इंडिया में जो पानी है वो, और मक्का में जो आबे जमजम का पानी है, लॉर्ड फ्रांस, नॉर्थ जर्मनी और लागोडे मैक्सिको, ये 5 जगह का पानी ऐसा है जो वर्ल्ड का बेस्ट पानी माना जाता है, जो हमारी प्यास नहीं बुझाता, उसमें हीलिंग कैपेबिलिटी भी है, जो रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। फिर ये साइंटिस्ट ने वहां से सैंपल उठाए और उस पर रिसर्च किया कि अब हमको इसमें से बाहर निकलना है, तो इस पानी के द्वारा हमको एक मशीन बनाना है जिससे हम ये हमारी बीमारियों में से बाहर निकल सके, ये रेडिएशन की जो इफेक्ट थी उससे हम बाहर निकल सके। फिर उन्होंने इस पे रिसर्च किया। 1950 से इन्होंने रिसर्च किया और 1974 में इन्होंने पहली मशीन बना ली, ठीक है। कंपनी का नाम है एनर्जिक और 48 ईयर्स 48 साल से ये नॉन स्टॉप कार्यरत है और ये जापान की कंपनी है। इसका मैन्युफैक्चरिंग भी ओसाका में ही है और ये जापान की कंपनी है, इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जापान की कंपनी है। दूसरी बात, 1974 के अंदर इन्होंने जब ये पहला मशीन बनाया, उस मशीन में से जो पानी निकलता है उसको कैंगन वाटर कहा जाता है। कैंगन वाटर एक्चुअली जापानीज वर्ड है। कैंगन का मतलब होता है बैक टू ओरिजिन, ठीक है। तो जो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज जो पानी पीते थे, नदी का और झरने का जो पानी पीते थे, वो पानी हमको ये मशीन बना के देता है, ठीक है। और 1974 के अंदर ये पहली मशीन बनाने के बाद अब एक समझने वाली बात ये है और मजे की बात ये है, आज हम देखेंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चर कोई चीज होती है, कोई चीज बनती है, तो वो लोग क्या करते हैं, 6 महीने 12 महीने में उसको सेल के लिए रख देते, ठीक है, कॉमर्शियली बेचने के लिए रख देते। लेकिन इस जापान ने क्या किया कि ये मशीन को बनाने के बाद तुरंत ही सेल नहीं की, इसके ऊपर एक रिसर्च किया गया और 1974 से 1994 तक 20 साल तक इसको ह्यूमन ट्रायल पर रखा गया ताकि पता लगे कि ये जो मशीन बनाई है ये सही में काम करती है या नहीं करती है, इसका कोई रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। इन लोगों ने फिर क्या किया कि 1974 से 1994 तक
इस मशीन को मेडिकल साइंस है, जो हॉस्पिटल्स है और रिसर्च सेंटर है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, इसमें सब में रखा गया ह्यूमन ट्रायल के ऊपर। और 20 साल के बाद इसको देखा गया कि 20 साल में इतने मिरेकल रिजल्ट मिले कि लोगों की जो बीमारियां थी वो जल्दी से जल्दी ठीक होने लगी। और उसकी वजह से वहां के लोगों ने इसे कैंगन वाटर के बाद एक मिरेकल वाटर भी कहा गया कि ये मिरेकल वाटर है, जादुई चमत्कारी पानी है जो हमारी बीमारियों को ठीक करता है। और ये सब के बाद इन्होंने 1994 के अंदर इसको कॉमर्शियली बेचना चालू किया। 2003 के अंदर ये अमेरिका में सेल हुई और अपने जो भारत देश में 2016 के अंदर ये भारत देश में आई और 2019 में गुजरात में आई। और अब हम देखेंगे कि ये पानी के अंदर ऐसा तो क्या है, ऐसा तो क्या जादू, ऐसा तो क्या चमत्कार है कि ये पानी हमारी बीमारियों को ठीक करता है। तो इसके जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, वो हम अब देखेंगे कि जो पहली प्रॉपर्टी इस पानी के अंदर है, जो पहला गुण है इस पानी का, वो है एंटीऑक्सीडेशन। ठीक है, आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटीऑक्सीडेशन। अब एंटीऑक्सीडेशन समझे उससे पहले हमको यह समझना है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है खराब होना या तो सड़ना। ठीक है, और खराब होना या सड़ना, जैसे कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव वस्तु जब हवा और सूर्य प्रकाश के संपर्क में आती है तब उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ठीक है, कोई फ्रूट हम लाते हैं, 1-2 दिन के बाद वो सड़ने लगता है, तो वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। एप्पल हम कट करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो काला पड़ता है, तो वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। सेम चीज हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं वो हमारे ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेने के बाद जो हमारा जो आउटकम होता है, जो उसमें से पहले तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और दूसरा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन्हें और चार्जर की दरकार होती है। वो खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो हेल्दी सेल बॉन्ड है उस पर अटैक करते हैं, खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो हेल्दी सेल बॉन्ड है वो खराब होते, वीक होते, टूटते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब हमारे सेल खराब होंगे, सेल वीक होंगे, तो उससे हमारी बीमारियां बढ़ती है। जिस किसी के भी सेल खराब होते हैं तो बीमारियां वहीं से शुरू होती है, बीमारियां अंदर आती है। ठीक है, जो इंसान अपने सेल को बचा सके वो कोई भी बीमारी से दूर रह सकता है, कोई भी बीमारी को दूर कर सकता है। करना क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको ऑक्सीडेशन के सामने एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। जिस तरह से कंप्यूटर में हम वायरस आता है तो एंटीवायरस लेते हैं, किसी के हेयरफॉल होते हैं तो हम देखेंगे कि उस पर शैम्पू पे लिखा होता है एंटी हेयरफॉल। इसी तरह से ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए हमको सामने एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेशन का ये चार्ट है, आप देख सकते हो, ये पूरा चार्ट है एंटीऑक्सीडेशन का। अब इसमें क्या होता है कि इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि जब मैं पहले मैंने 5 पानी की बात की थी, वो पांचों पानी के ओआरपी नेगेटिव थे। ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। एंटीऑक्सीडेंट को मापने का जो मापदंड है उसको ओआरपी बोलते हैं। ओआरपी से हम माप सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में एंटीऑक्सीडेशन कितना है। ठीक है, जिस तरह से हम दूरी को मापते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर में, मीटर में, वजन को मापते हैं किलोग्राम में, इसी तरह से एंटीऑक्सीडेशन को मापना हो उसका मापदंड होता है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जितना माइनस में, वो जो 5 पानी थे उनका जो ओआरपी था वो नेगेटिव था। यहाँ एक बात समझने वाली है कि जितना ओआरपी नेगेटिव होगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है, इतना हम बुढ़ापे से दूर जा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। जितना ओआरपी पॉजिटिव है इतना ऑक्सीडाइज है और इतना हम बुढ़ापे की ओर फास्ट जाएंगे। अब आप ये चार्ट पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये न्यूट्रल है और यहाँ पे मेरी राइट साइड के अंदर ये ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडाइज जोन है पूरा। ये हमको ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी बीमार करता है। अब देखना है कि जो हम जंक फूड खाते हैं और जो कोई ड्रिंक करता है तो उसको 100 ओआरपी में मापेंगे, 100 प्लस ओआरपी में, वो इतना ऑक्सीडाइज है, ये हमारे लिए इतना नुकसानकारक है। पैकेजिंग बॉटल है, प्योरीफायर है, जो नल का पानी, आरओ का पानी जो भी होता है, बोरवेल का पानी होता है, वो प्लस 200 में जाता है, इतना ऑक्सीडाइज है, वो हमारे लिए नुकसानकारक है, इतना हमको जल्दी बीमार करेगा। आगे जाते हैं तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होती, कोल्ड ड्रिंक्स होती, कोको कोला, पेप्सी है, थम्स अप है, वो प्लस 400 में जाएगी और वो इतनी हाईली ऑक्सीडाइज होती है कि हमको जल्दी से जल्दी बीमार करती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आप देखोगे कि अभी 5 साल से 25 साल के जो बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको आप देखोगे अभी जो ट्रेंड आया है, वो किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी का कोई सेलिब्रेशन हो, तो वो लोग जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं। अब सोचो कि प्लस 100 है और प्लस 400 है, टोटल 500 हुआ। अगर वो बच्चे रेगुलरली अगर ये फूड और ये ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं,
मतलब कि अपनी बॉडी को फुल्ली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और बीमारी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, आप देखो कि अभी 8वीं में पढ़ता हो, 10वीं में पढ़ता हो, जो 10 साल का 12 साल का जो बच्चा है उसको देखो तो उसके बाल गिरने लग जाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे, बाल सफेद होने लगेंगे, स्किन में एकदम से वो आ जाएगी और स्किन डल हो जाएगी उसकी, और उसके साथ साथ उसकी दाढ़ी मूछें भी जल्दी आएगी। मतलब कि उसकी एजिंग की जो स्पीड है वो जल्दी से जल्दी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरी बाजू ये कोल्ड ड्रिंक इतना नुकसान करता है कि हमारी जो बुढ़ापे की रफ्तार है उसको फास्ट ले जाता है। लड़कियों में भी देखो हेयरफॉल का प्रॉब्लम है, बाल सफेद हो रहे हैं, उनके फेस पे देखो तो झुर्रियां पड़ रही है और खील इतने से मुंह पूरा भर जाता है। वो क्या होता है, एकदम अपनी बॉडी को वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब करना क्या आता है, ये सब के बाद हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर हमको सिंपली एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, चाहे टैबलेट के रूप में चाहे कोई भी रूप में हो। हम सामने एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, उसके साथ साथ हमको एक सलाह दी जाती है कि भाई आप जूस पियो या कोई भी ऐसी कोई हरी सब्जियां खाओ, उसमें भी हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। सिंपली हमको ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है, चाहे हम दवा के रूप में ले, चाहे सब्जी के रूप में ले या कोई जूस के रूप में ले। अब इस तरफ हम जाएंगे तो ये माइनस ORP का जोन है। इस जोन के अंदर हम देखेंगे कि हम एंटीऑक्सीडेंट कैसे ले सकते हैं जो हमें फायदा देता है। अब आप देखोगे कि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट के जो जूस होते हैं, चाहे नींबू पानी हो और ये मौसम्बी का जूस हो, नींबू का जो जूस हो, वो सब विटामिन सी में आते हैं, वो -100 में काउंट होते हैं। ग्रीन टी, अभी आप देखो ग्रीन टी का चलन ज्यादा है, उसमें फुल्ली एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो -100 में जाता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, अब जो कच्ची सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, वो -200 में जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है कि ये हम लोग रेगुलर क्या सलाड अगर रहते हैं तो रेगुलर नहीं ले पाते। ठीक है, वो हफ्ते में एक आध बार सलाड खाते हैं या कोई पार्टी में जाते हैं तो सलाड खाते हैं, बाकी तो तीखा तला हुआ ही हम लोग खाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, फ्रूट भी हम रेगुलर पे नहीं खा पाते। ठीक है, खाना वाना हम खा लेते हैं लेकिन ये नहीं खा पाते, तो हम अपने बॉडी को इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट नहीं दे पाते। दूसरा हम आगे जाए तो कॉड लिवर ऑयल है, -300 का है। ठीक है, जो महंगी दवाइयां आती है जिसमें मछली का तेल यूज होता है वो भी महंगी आती है, तो उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट -300 होता है। ठीक है, वो भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन हम उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो हम देख सकते हैं कि -400 में कैंगन वाटर में से निकला हुआ एक ग्लास -400 हमको देता है। इतना भरपूर एंटीऑक्सीडेंट इसमें मिलता है। आप ये सारी चीजों को कैलकुलेट कर लें, अगर हम विटामिन सी है, जो नींबू पानी है, वो 10 ग्लास ले, चाहे ग्रीन टी है हम 8 ग्लास ले, उसके बाद सिर्फ हमको एक ही -400 का एंटीऑक्सीडेंट रिच हमको कैंगन वाटर का पानी पीना है। एक बात और समझने वाली है, अगर मैं नींबू पानी है चाहे ग्रीन टी है, ठीक है, वो अगर मैं लूंगा तो ग्रीन टी भी मैं प्लानिंग करके पीऊंगा कि ग्रीन टी में सुबह 1 कप पीऊं या शाम को 1 कप पीऊं। नींबू पानी है वो भी मैं सुबह 1 गिलास या शाम को 1 गिलास पीऊंगा। ठीक है, ये मेरा प्लानिंग पे होता है। पानी एक ऐसी चीज है जिसपे हम प्लानिंग नहीं कर सकते, वो रेगुलर बेस पे हम एक दिन के अंदर 2 से 3 लीटर नॉर्मली हम पी लेते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम कैंगन वाटर रेगुलर पूरे दिन में पीते हैं और -400 ORP हमको मिलता है, तो पूरे दिन में हमारी बॉडी में कितना एंटीऑक्सीडेंट जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ती है और हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सिर्फ हमको ये पानी पीना है और इतना एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि कैंगन वाटर एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। अब मैं आपको एक डेमो के द्वारा आपको बताऊंगा कि ये पानी हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। एक में मैं किनले जो अपनी पैकेजिंग बॉटल है उसका पानी ले रहा हूं, ठीक है, और एक के अंदर मैं ले रहा हूं कैंगन वाटर 9.5 pH का। अब इसके अंदर मैं ORP ड्रॉप डालूंगा। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में ORP है, कहीं से भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कोई शॉप पे से या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब एक बात यहां समझने वाली है कि जो हम पानी जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, हमको पानी दोनों कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कि इसमें क्या है क्या नहीं हमको नहीं पता है, ये हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से हम नहीं पहचान सकते कि ये पानी कौन सा है और क्या है। हमको सिर्फ क्लीन वाटर दिखता है तो हम पी लेते हैं। ठीक है, पानी में भी लाइव वाटर और डेड वाटर होते हैं। ठीक है, जो हम झरने का पानी है, नदी का पानी, जो बहता हुआ पानी, उसको लाइव वाटर बोलते हैं। आज हमने क्या कर लिया, पानी को लॉक कर दिया, टंकी में लॉक कर दिया, बोतल में लॉक कर दिया, RO में लॉक कर दिया, हर जगह हमने पानी को लॉक कर दिया है। तो जो रुका हुआ पानी होता है वो डेड वाटर कहलाता है। वो मैं आपको डेमो करके बताऊंगा कि लाइव और डेड कैसे होता है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हैं ये लिक्विड है और ये मैं 2-2 ड्रॉप दोनों में डाल रहा हूं। जो पानी रिएक्ट करेगा वो लाइव वाटर है और जो पानी रिएक्ट नहीं करेगा वो डेड वाटर है। आप देख सकते हो, ये पैकेजिंग बॉटल में मैंने डाला है,
इसमें कोई रिएक्शन नहीं आया है और ये कैंगन लाइव वाटर है, इसमें आप देख सकते हो ये रिएक्ट हो चुका है, ये आपको कलर चेंज करके दिखाएगा, मतलब कि ये लाइव वाटर है, ये डेड वाटर है। आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको लाइव दिख रहा है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा कि कैंगन वाटर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, वो है अल्कनाइजेशन, ठीक है। अब अल्कलाइन के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि भाई अल्कलाइन आरओ में भी आता है, आपने कहीं सुना होगा कि, ठीक है। तो ये अल्कलाइन नहीं है, अल्कनाइजेशन है। ये जो कैंगन वाटर में से जो पानी निकलता है वो अल्कलाइन नहीं होता, अल्कनाइज्ड होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक स्केल आप देख सकते हो, 1 से 14 नंबर तक है, ठीक है, 1 to 14 नंबर से 7 जो है, 7 वो न्यूट्रल होता है। अब ये समझने वाली बात है कि 7 से जो नीचे नंबर आते हैं, कोई भी पीएच जो होता है 7 से डाउन होता है वो एसिडिक कहलाता है, 7 से ऊपर जाता है वो अल्कलाइन कहलाता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी जो एसिडिक बन रही है मतलब कि वो बीमारी की तरफ ले जा रही है, और अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन बन रही है तो वो बीमारी से दूर करेगी, हमको हेल्दी रखेगी। ये समझने वाली बात है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब किसी को ये होगा ये जो नंबर है हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इसका क्या रोल है। तो अब समझने वाली बात यह है कि आपका, मेरा, हम सबका जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से 45 होता है, मतलब कि 7.35 to 45 सबका ब्लड का पीएच ये सेम होता है। अगर मान लो किसी का ब्लड का पीएच डाउन होता है, 0.1 भी डाउन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 से 6 पे गया, 7.35 से 7.25 होता है, 0.1 अगर डाउन होता है तो उसको क्रिटिकल डिसीज यानी कि कैंसर जैसी बीमारी, जो घातक बीमारी बोलते हैं, वो हो सकती है एक पॉइंट डाउन होने के बाद भी, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में कुदरत ने ऐसी चीजें डाल रखी है कि वो ऑटोमेटिकली मेंटेन करती है। अब हमारे ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन कौन करता है, ठीक है, आपके, मेरे किडनी, लीवर, लंग्स, ये 3 ऑर्गन जो है उसका हमारी बॉडी में बहुत से काम होते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वो होता है हमारी ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो हेल्दी फूड हो, जूस हो या सब्जियां हो, जो भी हम खाते हैं, तो वो जो खाते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 4 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ये 4 मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अब हम जो भी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी ये 4 जो भी मिनरल्स होते हैं उनको फैच करके एक बफर सिस्टम में स्टोर करता है। जब हमारी बॉडी का ब्लड पीएच डाउन होने जाता है तो हमारे बॉडी के जो 3 ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, लंग्स, ये 3 ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं बफर सिस्टम में जाके, और वो मिनरल्स फैच करते हैं और हमारे ब्लड में छोड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी का ब्लड पीएच मेंटेन रहे। ये कुदरती है, सबकी बॉडी में ये 24 घंटे के एक साइकिल के तौर पे चलता रहता है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि होता क्या है कि कई लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है ना वो पुअर होती है, ठीक है। कोई लोग मतलब एसी में बैठते हैं 24 घंटे, बैंक की जॉब है या कोई शेयर बाजार है या कोई भी और जॉब है, ठीक है, तो एसी में बैठे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल इस तरह की है। खाना भी वो टाइम से नहीं खाते और हेल्दी चीज नहीं खाते, मान लो ड्रिंक भी करते हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल पुअर होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि उनके ब्लड का जो पीएच है वो डाउन जाता है, तो उसके जो किडनी, लीवर, लंग्स है वो एक्टिवेट होके उसको फैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे पूर्णतः मिनरल्स मिलते नहीं है। वो क्या करेगा, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए उनकी जो हड्डियां हैं और दांत है, अब हमको ये तो पता है कि दांत और जो हड्डियां होती है उसमें भरपूर कैल्शियम होता है, तो वो जो किडनी, लीवर, लंग्स क्या करेंगे, उसकी दांत और हड्डियों में से कैल्शियम फैच करेंगे और ब्लड में छोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन रहे। ये चीजें जो उसकी बॉडी में 3 साल, 5 साल, 10 साल तक चलती रहेगी तो उसको फिर क्या होगा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी। अब आप देखेंगे कि कई लोगों को, यंग लड़के भी होते हैं तो उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटने दर्द होना, कमर दर्द होना, ये चालू हो जाता है, ठीक है। हम कई बार बोलते भी है कि तो यंग है और अभी से इसको कमर दर्द और घुटने दर्द होने लगा, ऐसा नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। उसकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा रोग होगा। अब ये समझने वाली बात है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, कैल्शियम देते हैं। अब हम कैल्शियम लेते हैं तो वो कैल्शियम में क्या होता है कि वो कैल्शियम, थोड़ा कैल्शियम तो हमारे ब्लड के पीएच में मेंटेन करने में जाता है और थोड़ा जो कैल्शियम होता है वो हमारे जॉइंट पेन है जहां हमको हो रहा है वहां जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ बैलेंस करता है, हमारा जो बीमारी है उसको ठीक नहीं करता है। हम लोग महीना 2 महीना दवाई भी लेते हैं तो हमको टेम्पररी राहत रहती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। जैसे ही हम दवाई बंद करते हैं और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर मैंने दवाई ली, वहां तक तो मुझे ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मैंने दवाई बंद की तो मुझे ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया। प्रॉब्लम कहां थी, उसकी लाइफस्टाइल में थी, ताकि उसका ब्लड का पीएच मेंटेन नहीं हो रहा था।
अब ये हम थोड़ा डेमो के द्वारा देखेंगे कि ये ब्लड का पीएच मेंटेन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ये हम एक डेमो के द्वारा देखेंगे। इसके अंदर मैं एक स्प्राइट ले रहा हूं। ये स्प्राइट मैंने इसलिए लिए ताकि ये ट्रांसपेरेंट है और हम इसका कलर शो कर सकते, देख सकते हैं। ये पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल है, ये मैं ले रहा हूं। और एक गिलास में मैं कैंगन वाटर डाल रहा हूं जो 9.5 pH का है। ये pH ड्रॉप है, ये pH ड्रॉप आप देख सकते हैं। और इसका जो लिक्विड फॉर्म, पहले लिटमस पेपर आते थे, अभी ये pH ड्रॉप आते हैं। और pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें 2-2 बूंदे मैं सब में डालूंगा। आप देख सकते हैं कि ये कैसे कलर का चेंज होता है और क्या pH में ये बनता है। आप देख सकते हैं ये जो स्प्राइट है उसका 2.5 pH होता है। 2.5 pH मतलब आप देखेंगे कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे सेल जो है ना उसको हाईली मतलब फास्ट डैमेज करता है। ठीक है, अब होता क्या है ये कि ये जो हमारे जब बॉडी में जाता है तो सेल हमारे डैमेज होते हैं और बीमारियों को इनवाइट करता है। दूसरी बात, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम क्लीन वाटर बोल सकते हैं, हेल्दी वाटर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ साफ पानी है, स्वच्छ पानी है, हेल्दी वाटर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, ये कैंगन वाटर है 9.5 pH का। ये जो है ये अल्कलाइन वाटर है और ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी जो एसिडिक होती है उसको ये अल्कलाइन लेवल पे ले जाता है और हमें काफी बीमारियों से राहत दे सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमने कई बार देखा है कि भाई कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि अगर हम कैंगन वाटर रेगुलरली यूज करते हैं और अगर वो यूज करने पर अगर ऐसा हो कि हमको उसकी हैबिट हो जाती है और अगर हम 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं और ये अल्कलाइन हमको नहीं मिलता है, कैंगन वाटर नहीं मिलता है, तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं आपको क्लियर तौर पे बता दूं कि मान लो ये आपकी बॉडी है और ये बॉडी के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, एसिडिक बॉडी है, लेकिन आप जब भी कहीं भी जा रहे हो, वापस घर आ रहे हो, तो आप जब भी कैंगन वाटर यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अल्कलाइन बेस पे चली जाएगी। ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी जब एसिडिक बेस पे है तो फिर से अल्कलाइन हो जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, जो लोग रेगुलरली ये कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उसके अंदर मैं अगर ये अल्कलाइन डालूंगा तो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो वही का वही कलर है, मतलब ये हाईली एसिडिक ये स्प्राइट है और ये हमारे सेल को डैमेज करती है। इसमें मैं 32 गिलास डालूंगा तब जाके ये न्यूट्रल होगा। इससे आप समझ सकते हो कि ये हमारी बॉडी को कितना डैमेज करता है। अब कई लोगों का एक सवाल होता है कि भाई ये कैंगन वाटर तो हमारे जरूरी नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग है जो हमारे दादा परदादा थे वो बरसों से मतलब ये पानी पीते आए हैं, नदी का, तालाब का, कुएं का पानी पीते आए, तो हमको ये पानी पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो अपने जो बाप दादा जो पूर्वज थे जो पानी पीते थे नदी झरने का, वो अल्कलाइन वाटर होता था, ना कि एसिडिक वाटर। ठीक है, आप आज समझ सकते हो कि अभी पॉल्यूशन इतना बढ़ गया, एयर पॉल्यूशन लो या खेतों में पेस्टिसाइड और केमिकल यूज हो रहा है और गाड़ियां बढ़ रही है, औद्योगिक क्रांति है, सब जगह इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हवा में, खेतों में, खाने में, पानी में। तो अभी जो पानी आप पी रहे हो वो एसिडिक पानी पी रहे हो। इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि जो हमारे बाप दादा पी रहे थे वही हम पानी पी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग जो पीते थे वो अल्कलाइज वाटर पीते थे, इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। और आज आप पी रहे हो, आज हम लोग पी रहे हैं, वो एसिडिक वाटर पी रहे। तो किसी के दिमाग में अगर ये वहम है हमारे पूर्वज जो पानी पीते थे वही हम पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ एक चीज क्लियर करने जैसी है कि वो लोग जो पानी पीते थे वो अल्कलाइज वाटर था, आज हम जो पानी पी रहे हैं वो एसिडिक वाटर है। ये समझने वाली बात है। ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग है, ये मेडिकल साइंस के गॉडफादर है। इन्होंने 1931 में ये उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्होंने 1923 के अंदर ये मतलब ये सोच की थी कि भाई कैंसर होता है तो क्यों होता है। तो इन्होंने एक सेंटेंस लिखा, कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस किसी के भी जो टिश्यू है वो जब एसिडिक बेस पे चले जाते हैं तो उसे कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है।
और जिस किसी के भी अगर बॉडी के जो टिश्यू है जो अल्कलाइन बेस्ड रहते हैं तो उसको कैंसर तो छोड़ो, सर्दी खांसी जैसी भी बीमारी नहीं होती है, बराबर। अब ये समझने जैसी बात है, एक हमने सुना हुआ है कि किसी भी इमारत को अगर मजबूत करना हो ना तो उसका पाया मजबूत होना है, उसका बेस मजबूत होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमें अपनी बॉडी को मजबूत करना है तो हमारे टिश्यू और हमारे सेल मजबूत होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी 4 पार्ट में बनी हुई है। हमारी बॉडी में सबसे पहले सेल आते हैं, बहुत सारे सेल जब जमा होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू जब जमा होते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, और सारे ऑर्गन्स को अगर मिलाएं तो हमारी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनती है। अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमको हमारे सेल है ना वो हेल्दी रखने पड़ेंगे। जिसने भी अपने सेल को हेल्दी रखा, समझ लो कि उसकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो माइक्रो क्लस्टरिंग है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, क्लस्टरिंग मतलब गुच्छे, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये किस तरह से पानी हमारी बॉडी में काम करता है। अब तक हमने जो पानी पिया है वो पानी के अंदर क्या है कि 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का मोटा पानी होता था, जाड़ा पानी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और कैंगन वाटर में से जो निकलता है वो 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का पतला पानी, माइक्रोस्ट्रक्चर पानी निकलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। होता क्या है कि कई लोग देखें कि भाई पानी तो रेगुलर पी रहे हैं लेकिन वो पानी उनकी बॉडी में नहीं जा रहा, वो सेल तक नहीं पहुंचता है। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि जब पानी हमारे सेल तक नहीं पहुंचेगा तो उसका जो फायदा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और कैंगन वाटर में से जो 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का जो पतला पानी निकलता है वो हमारे सेल तक पहुंचता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो पानी का रोल है, एक्चुअली पानी है ना, हमारी बॉडी में 40 से 50 काम पानी के होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सबसे पहला काम कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। दूसरा जो काम होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं या जूस पीते हैं, उस मिनरल्स को, उस विटामिन को हमारे बॉडी के सेल तक ले जाने का काम भी पानी ही करता है। और हमारे जो सेल है उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसमें से गंदगी बाहर निकालना, उसको एक्टिव करना, वो काम भी पानी ही करता है। जब अगर पानी हमारा मोटा होगा, जाड़ा पानी होगा, तो वो सेल तक नहीं पहुंचता है। हमारे जो सेल है, सेल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको एक्वापोरेंस बोला जाता है मेडिकल भाषा में। उस पोरेंस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे जिन्हें जिन्हें होल होते हैं। अब वो होल में से जो पानी पास होकर सेल तक जाता है वही पानी अंदर जाएगा और हमारे सेल को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और जो पानी अंदर नहीं जा पाता, मोटा पानी होता है, जैसे हमारा रेगुलर पानी है 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का है, वो पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए हमारे सेल डैमेज होते हैं। एक चीज और समझने वाली, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है, टॉक्सिन्स जमा होते हैं, ठीक है, तो सेल धीरे धीरे मर जाता है, वो खराब होता है, वीक हो जाता है। जब सेल खराब होता है, वीक होता है, तो एक सेल चैनल सिस्टम में काम करता है, एक सेल दूसरे को खराब करता है, दूसरा तीसरे को खराब करता है। इस तरह सेल का एक गुच्छा बनता है, और जो गुच्छा बनता है उसको मेडिकल भाषा में ट्यूमर बोलते हैं। और जो कैंसर जो होता है ना, कैंसर की जो उत्पत्ति होती है, जहां से कैंसर शुरू होता है, वो डैमेज सेल के गुच्छे में से, वो ट्यूमर में से ही सेल बनता है, वो कैंसर होता है। ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब पानी पे फोकस नहीं करते हैं तो ये बीमारी कैसे आती है वो हमें समझना जरूरी है। जब सेल का जो गुच्छा होता है, जो ट्यूमर होता है, वहीं से कैंसर की उत्पत्ति होती है। और दूसरी बात कि पानी हमारी बॉडी में जो जाता है, तो कई बार हमने देखा हुआ कि पानी हम पी लेते, पेट फुल हो जाता है, लेकिन अभी भी हमको ऐसा लगता है कि अभी भी हमको पानी पीना है, क्योंकि वो पानी इतना मोटा होता है कि हमारे सेल तक नहीं पहुंचता है। डॉक्टर भी हमें देखेंगे कि दवाई लेनी हो तो पानी थोड़ा सा गर्म करके लेना, हम में भी कहते हैं। और एक और चीज समझने वाली है कि ये हमारी बॉडी में कैसे रोल करता है। आज हम देखेंगे कि कई घरों में ऐसा होता है, छोटी मोटी बीमारियां होती है, उसको दूर करने के लिए लोग रात को कुछ चीजें, बादाम है या कोई ऐसी चीजें भिगा के रखते हैं, सुबह खाली पेट खाते हैं उसको, या सुबह उठ के ये खाना वो खाना, ऐसा बहुत सारे नुस्खे करते हैं जो आयुर्वेद में भी है, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और वो आजमाते हैं। किसी किसी को अलग अलग प्रॉब्लम होती है तो वो चीज सॉल्व करने के लिए उसको यूज करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी यूज करते हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट नहीं आती बॉडी में। तो हमारे मुंह से भी कई बार निकलता है तो ये सब तो झूठ है, ये तो गलत है, ये तो ऐसा होता नहीं है। ये सब ऐसा नहीं होता है, वो चीजें सारी सच है। प्रॉब्लम हमारे पानी में है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो मेन रोल है वो पानी का है, क्योंकि हमारा बॉडी 70% पानी से बना हुआ है। अगर पानी मोटा है और 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का है तो वो पानी हमारे सेल में पहुंचता नहीं है, और जो न्यूट्रिशन, जो विटामिन हमको मिलने चाहिए वो हमारे सेल तक नहीं पहुंचते, इसीलिए हमको उसकी इफेक्ट नहीं मिलती है। अगर हम वो सारी चीजें करें और साथ में हम कैंगन वाटर को यूज करें तो वो सारी इफेक्ट हमको अच्छे से मिल सकती है। आज तक हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो 90% हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और 10% ही हमारी बॉडी में जाता है। अगर हम कैंगन वाटर को कंज्यूम करते हैं, कैंगन वाटर हम पानी पीते हैं,
तो जो चीजें हमको मिलनी चाहिए वो 90% हमारी बॉडी में जाती है और 10% ही बाहर जाती है, उसका उल्टा होता है पूरा। तो ये पानी का जो रोल है कितना बड़ा है वो हम इस चीज से समझ सकते हैं। अभी हम आपको मैं एक डेमो द्वारा दिखाना चाहूंगा। ये जीरा है, अब ये दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा लेता हूं। के अंदर में ये पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल का थोड़ा पानी डालता हूं और ये कैंगन वाटर का पानी डाल रहा हूं। आप देख सकोगे कि इसमें दोनों में कलर डिफरेंस आया है। ये जो है ये माइक्रो स्ट्रक्चर पानी है कैंगन वाटर, इसीलिए जो जीरा है उसके अंदर ये घुस गया है, उसके कलर को इसने बाहर निकाल दिया है। और ये जो इसके अंदर मैंने पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल का पानी डाला है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई कलर बाहर नहीं आया। इसको मैं 2-4 घंटे रखूंगा तब थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा और ये ऑन स्पॉट तुरंत ही मतलब ये कलर इसने शो कर दिया है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी है वो माइक्रो स्ट्रक्चर पानी होता है। कैंगन वाटर इतना पतला पानी होता है कि ये हमारे सेल तक जाता है और सेल को एक्टिवेट करता है, हाइड्रेट करता है, थकान होती है उसको दूर करता है। ये इंस्टेंट हमारी बॉडी में चला जाता है। अगर आप 1 लीटर भी पानी पी लोगे वो पानी हमारी बॉडी में कहां जाएगा ना आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर पानी आप 1 लीटर पी लो तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरे पेट में बहुत सारा वजन आ गया है, बहुत भार लग रहा है। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर पानी है। ये कैंगन वाटर की तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये रॉबर्ट जी राइट हैं, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट है। ये अमेरिका के एंटी कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और इनकी हॉस्पिटल में ये मशीन लगा हुआ है। और जो भी हमारे भारत में जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो भी क्रिकेटर हो, सेलिब्रिटी हो और ये कोई भी उद्योगपति हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो सारे जो अमेरिका में जाते हैं वो इन्हीं डॉक्टर के अंडर में ये कैंसर की ट्रीटमेंट लेते हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक बुक लिखी है, बुक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि रॉयल्स रॉयल जो कार है वो गाड़ियों की जो दुनिया है उसमें सबसे महंगी कार है, लेकिन SD501, ये हमारे कैंगन वाटर का एक मॉडल है SD501, वो $4000 का है। उनका कहने का मतलब ये है कि भले ही रॉयल्स रॉयल गाड़ियों की दुनिया में महंगी हो लेकिन कैंगन वाटर जितना कीमती नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ी है मतलब ये महंगी है, मतलब कि अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, ठीक है, लेकिन करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। भले ही आप गरीब हो लेकिन हेल्दी हो तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हो। ये इनका कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको आगे ले जाता हूं। ये डॉक्टर हिरोमी शिन्या जापान के हैं। ये एंडोस्कोपी के मतलब इन्होंने शोध की थी और ये एक डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं। इनके अंदर भी इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है और एक एक चैप्टर कैंगन वाटर के बारे में लिखा है कि कैंगन वाटर हमें क्यों यूज करना चाहिए, उसके हमें क्या फायदे, वो इन्होंने दिखाया है। और ये इनके रिजल्ट है सारे, ये आप देख सकते हो कि क्रॉनिकल कब्जियत जो है वो बिफोर है या आफ्टर, आप देख सकते हो किस तरह से ये क्लियर हो गया है। ये जो सेलिब्रिटी है ये बहुत सारे सेलिब्रिटी यूज करते हैं। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो ले सकता है और ये जो सेलिब्रिटी है वो लोग तो ले सकते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। तो मैं आपको एक बात पे समझाना चाहूंगा कि जो सेलिब्रिटी होते हैं या क्रिकेटर होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, उनका खाना जो होता है, जो पीना होता है, वो खुद की मर्जी से नहीं होता है। उन लोगों ने स्पेशली डॉक्टर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन रखे होते हैं, वो उनका खाना पीना चेक करते हैं, उसके बाद उनको देते हैं। अगर ये डॉक्टर चेक करते हैं कि ये पानी सही में अच्छा है तभी इनको मिलता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने के पास पैसा है इन्होंने ले लिया, ठीक है। वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो कोई भी पानी ऐसे वैसे अपनी बॉडी में नहीं डालते, न खाना डालते हैं न पानी डालते हैं। तो किसी के दिमाग में ऐसा हो कि भाई बहुत पैसा है तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ये सारे इनके स्पेशली खुद के डॉक्टर होते हैं। वो चेक करते हैं कि ये पानी पीने जैसा है, हमारी बॉडी के लायक है या नहीं है, हेल्दी वाटर है या नहीं है, तब ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये पानी पियो। तो ये लोग जो भी यूज कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तभी ये लोग ये यूज कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमारा बॉडी जो 70% पानी का बना हुआ है, तो वो पानी तो हमारा क्लियर हो गया कैंगन वाटर से। लेकिन 30% जो अभी प्रॉब्लम है, जो खाने की प्रॉब्लम है, उसका क्या, उसका भी तो कोई निकाल होना चाहिए, उसका भी तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके मतलब एक खुशखबरी आप समझ लो
कि जो 30% जो है वो भी कैंगन वाटर रिकवर करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं कि अभी आप देखो कि जो कैंसर होते हैं, तो कैंसर में सबसे मेन कारण जो पहले बताया जाता था कि कोई इंसान ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो उसे कैंसर होता था। लेकिन अभी आप देखें कि छोटे बच्चे हैं, लेडीज है, उनको कैंसर हो रहा है। और अभी रेशियो अभी देखें तो आदमियों से ज्यादा औरतों का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है कैंसर के हिसाब से। तो समझने वाली बात यह है कि भाई वो लड़कियां या बच्चे या औरतें या बच्चे तो अभी कोई स्मोक या ड्रिंक करने नहीं जाते, तो उन्हें कैंसर क्यों हो रहा है, उसका तो भी कोई रीजन होना चाहिए। तो रीजन ये सामने आया कि जो खेतों में पेस्टिसाइड और केमिकल यूज हो रहे हैं उसकी वजह से दिन ब दिन कैंसर बढ़ता जा रहा है। एक चीज और समझने वाली है कि पहले जो पेस्टिसाइड केमिकल यूज होते थे वो पाउडर फॉर्म में होते थे, ताकि क्या पाउडर छांटते थे, घर पे हम कोई सब्जी या फ्रूट लाते थे तो उसको धो के खाते थे, वहां तक तो ठीक था। अभी प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि वो जो पेस्टिसाइड जो केमिकल यूज हो रहे हैं वो स्टिकर बेस्ड, ऑयल बेस्ड होते हैं, उस पर स्प्रे किया जाता है और वो स्प्रे इतना मतलब मजबूत होता है, स्टिकर बेस्ड होता है कि वो चिपक जाता है। 10 इंच बारिश गिरने के बावजूद भी वो स्टिकर बेस्ड जो केमिकल होता है वो रिमूव नहीं होता है। तो सोचो कि आप और मैं अगर हमारे घर पे कोई सब्जियां फ्रूट लाए और नॉर्मली हाथ से धोने से क्या वो निकल जाता होगा? नहीं निकलता है। यही समझने वाली बात है कि हम जो चीज पेस्टिसाइड जो केमिकल है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन का काम कर रहा है और एक समय आता है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये एक दिन में कैंसर नहीं होता है। जैसे जैसे हम यूज करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे वो केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है और होता क्या है, धीरे धीरे हमको कैंसर की तरफ ले जा रहा है। हमारा बॉडी के जो सेल होते हैं वो डैमेज होते जाते हैं और फिर क्या होता है कि सेल डैमेज होने के बाद सेल एसिडिक बेस पे जाते हैं, सेल खराब होते हैं और हमें कैंसर जैसी बीमारी आती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो पेस्टिसाइड जो यूज होता है वो कैसे रिमूव होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये 2 ग्लास है, इसके अंदर में ये तिल का तिल, घानी का तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये तिल का तेल मैं इसमें ले रहा हूं और ये थोड़ा थोड़ा मैंने तिल का तेल लिया है, इसमें अब ये पैकेजिंग बॉटल में डाल रहा हूं। अब आपको एक चीज तो अच्छे से पता है कि तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तेल हल्का होने के कारण पानी पे फ्लोटिंग करता है, ठीक है, और पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होते, ठीक है। अब ये इसी कैंगन वाटर में से निकला हुआ 11.5 पीएच का पानी, 11.5 पीएच का पानी में इसमें डाल रहा हूं और आप देख सकते हो कि ये पानी में घुल गया है, ठीक है। आप यहां पे साफ तौर पे देख सकते हो ये पानी में घुल गया है। इसको मेडिकल भाषा में इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसने पानी तेल को इमल्सिफाई कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे तेल मिक्स नहीं हुआ है और यहां पे तेल मिक्स हो गया है, ठीक है। तो 11.5 पीएच का पानी जो हम है, अब हमें करना क्या है कि हमारे घर पे जो सब्जियां फ्रूट वगैरह आती है उसको हमें एक बाउल में डालना है और 11.5 पीएच 11.5 पीएच जो पानी है उसको डीप करके बाउल में सामान जो भी हम लाते हैं फ्रूट या सब्जी उसको डीप करके रखना है 20 से 25 मिनट। आप देखोगे कि उसके ऊपर जो एकदम तेल ऊपर आ जाएगा और उसको आप ढोल के और साफ तौर पे करके आपको खाना यूज कर सकते हो या आपको सब्जी बनानी है तो बना सकते हो। तो जितना भी पेस्टिसाइड जो केमिकल आता है वो सब ये 11.5 पीएच 11.5 पीएच ये रिमूव कर देता है और आप घर बैठे आप अपनी सब्जी को ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं। पानी जो है, जो गंगोत्री का पानी है वो आप अपने घर में, या आबे जमजम का पानी है वो आपके घर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, जो सब्जियां हैं वो ऑर्गेनिक फूड जो है वो आप घर पे खा सकते हो। अगर आप अपने 70% हिस्से को पानी से कवर कर देते हो कैंगन वाटर से, 30% हिस्सा जो अपनी बॉडी का बचता है वो ये पेस्टिसाइड जो हमें नुकसान करते हैं उससे आप कवर कर लेते हो। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में 100% चीजें सही हो जाएगी तो आप समझ सकते हो कि हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अगर हुई है तो भी चली जाएगी, नहीं हुई तो इन फ्यूचर वो नहीं आएगी, ये आप समझ सकते हो। अब दूसरी एक बात समझने वाली है कि ये जो 11.5 पीएच का पानी है इससे होता क्या है कि एक प्रॉब्लम और हमारे समाज में, हमारे आसपास में हमने को सुनने मिलती है, देखने मिलती है, क्या? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ठीक है। अब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में होता क्या है, वो सिंपली हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन जो है वो ऑयल है, तेल है। हम जो खाने पीने में जो तेल यूज कर रहे हैं उसी की वजह से हार्ट अटैक आता है। कैसे आता है? जैसे जैसे रूटीन में हम खाना पीना यूज कर रहे हैं, तेल यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो वेन्स होती है, नसें होती है, इसमें चिकनाई बढ़ती है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, फैट बढ़ता है और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर धीरे धीरे जो आर्टरीज होती है, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज है उसमें जाके ब्लॉकेज होता है और ब्लॉकेज की वजह से ही हमें हार्ट अटैक आता है। करना क्या है, अगर ये पानी 11.5 पीएच का जो पानी है, रात को हम 11.5 पीएच का पानी 1 गिलास, पूरे दिन नहीं पीना है, सिर्फ रात को 1 गिलास एज अ मेडिसिन हमको लेना है, पीना है, ठीक है।
और वो हम रेगुलर अगर लेंगे तो हमारी वेन्स जो है वो क्लियर हो जाएगी, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी और पूरा बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगा। तो बॉडी अंदर से भी क्लीन होता है, ऊपर से भी क्लीन होता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ पानी पीना है, ना ही, और एक बात समझने वाली है कि ये हमको सिर्फ पानी पीना है, ना ही हमें दवाई लेनी है, ना ही हमें कोई ऑपरेशन करवाना है। सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से हमारी सारी बीमारी दूर हो जाती है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक चीज और मतलब खुशनसीबी वाली बात है कि जो जापान जो है, जापान जो कोई भी चीज बनाता है ना, वो मल्टीपर्पज यूज के लिए बनाता है। ऐसा नहीं कि एक चीज बनाई और उसका एक ही यूज होता है। उसने जो मशीन बनाया है उसमें 5 तरह के अलग अलग पानी बनाए हैं और हर पानी का अलग अलग यूज होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि कई जगह पे हम देखते हैं कि कोई लोग बीमार होते हैं तो कहीं से कैंगन वाटर यूज करते हैं कि आस पड़ोस से कोई ने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पानी यूज किया और वो वहां से हमको जानने भी मिलता है कि भाई हमने तो 1 महीना यूज किया लेकिन हमको कोई फर्क नहीं लगा है। वो नहीं लगा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस मशीन से 5 तरह के अलग अलग पानी निकलते हैं और सारे पानी हमको यूज करने होते। सिर्फ एक पानी पीने से हमारी बीमारी नहीं जाती है। और एक बात और समझने वाली है, अगर किसी को डायबिटीज है, 15 साल से 10 साल से डायबिटीज है, आप सोचो कि 15 साल 10 साल से डायबिटीज हो और वो 1 महीना या 20 दिन 15 दिन पानी पीने से क्या वो चली जाएगी? आप रेगुलर 15 साल से तो गोलियां ले रहे हो, उससे तो फर्क नहीं पड़ा, और 10 दिन 15 दिन पानी पीने से फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये सारे पानी यूज करने हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलता उसका सबसे बड़ा रीजन है कि 2-4 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा और एक पानी पीने से नहीं मिलेगा। हमको ये सारे पानी यूज करने हैं, तब हमको रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखेंगे ये जो मशीन है इसमें SD501 है और इस मशीन से जो पानी निकलते हैं वो 5 तरह का पानी निकलता है। सबसे पहला जो पानी है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है। ये कैसे यूज करना है? इको फ्रेंडली वाटर है। हम जो सब्जियां, मैंने आपको डेमो में दिखाया, जो भी सब्जियां फ्रूट वगैरह लाते हैं उसको बाउल में डीप करके रखना है और 11.5 pH का पानी हमको 20-25 मिनट डीप करेंगे, जो भी पेस्टिसाइड और केमिकल है वो सब रिमूव हो जाएगा। एक दूसरा, दिन भर में हमको कभी भी एसिडिटी फील होती है, ठीक है, दिन भर में कभी भी, तो हमको 1 गिलास पानी लेना है और चाय की तौर पे कोई भी सोफे पे कुर्सी पे बैठ के चाय की तौर पे एकदम से नहीं पीना है। दवाई हम जो लेते हैं इसका एक रीजन है, दवाई जब हम लेते हैं ना तो दवाई हमारी बॉडी में धीरे धीरे घुलती है। एसिडिटी की भी दवाई ले लो या कोई भी दवाई ले लो, इसी तरह से पानी को भी हमको धीरे धीरे बॉडी में जाने देना है। और 1 गिलास हम पानी पिएंगे, 15 से 20 मिनट में आपको खुद को फील होगा कि मेरी एसिडिटी चली गई, वो ठीक हो गई। दूसरा, जब हम रात को 1 गिलास सोने से पहले पीते हैं तो जो हमारी वेन से जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाती है, सुबह हमारी बॉडी टोटली डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इस पानी का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। दूसरा जो बटन है कैंगन वाटर 8.5 से 9.5 pH का है। वो जो है उसके अंदर क्या होता है कि हमें जो भी रेगुलर हम पानी पीते हैं, नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं RO में से या कहीं से भी, वो जो पानी पीते हैं वैसा ही पानी हमको 8.5 से 9.5 pH का पानी पीना होता है, ठीक है। और हम जो खाना भी बनाते हैं उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो कैंगन वाटर है उसमें क्लीन वाटर है, 7 pH का जो पानी है, 7 pH का पानी जो यूज करना है। उसके अंदर क्या है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो वो यूज कर सकती है। उसके बाद में कोई छोटे बच्चे, 4-5 साल के जो बच्चे, छोटे बच्चे, वो लोग, क्योंकि उनका बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन बेस्ड होता है, अब जैसे जैसे वो खाना पीना यूज करेंगे वैसे वैसे एसिडिक होता जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे, उनका ऑलरेडी बॉडी अल्कलाइन है, तो उनको क्या करना है, उनको ये 7 pH का पानी देना है। और दूसरी बात, अगर खाने के बीच में, वैसे तो खाने के बीच में नहीं पानी पिया जाता, लेकिन किसी को जरूरत है तो बीच में जो पानी हम पीते थोड़ा बहुत, आधा 1 गिलास, वो हमको 7 pH का पानी पीना है इसी के साथ। और इसके अंदर जो कोई डायलिसिस, कोई दवाई लेते हैं हम लोग, मान लो किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर, कोई भी दवाई चलती है, उस दवाई के साथ हम जो पानी लेते हैं वो हमको 7 pH का पानी लेना है। और किसी को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, तो उनको ये 7 pH का पानी पीना है। उसके बाद आता है ब्यूटी वाटर आता है जो 4 से 6 pH का होता है। उसके अंदर क्या होता है कि किसी का हेयर फॉल है या डैंड्रफ है या स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम हमको ये ब्यूटी वाटर में से मिल जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे हम यूज करेंगे, आपको ना कंडीशनर यूज करना है ना शैम्पू यूज करना है, आप सिर्फ इस पानी से अपने हेयर वॉश करोगे, आप खुद फील करोगे कि इससे हमको कितना फायदा मिला है। एक बात, उसके आगे हम जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर आता है जो 2.5 pH का आता है। ये स्किन डिसीज में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो बोलते हैं ना, वो काम करता है। ये 2.5 pH का पानी हमको क्या करना है, स्प्रे की एक बोतल लेनी है, उसमें स्प्रे में वो बोतल में भर लेना है। दिन भर में 4 से 5, अगर किसी को मान लो कि किसी को सोरियासिस है, गैंग्रीन है और खुजली आ रही है या कोई भी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। एक यूज और भी है
कि जो हम साफ सफाई में पोछा लगाते हैं, ठीक है, तो पोछा लगाने में हम कोई भी लिक्विड यूज करते हैं जो केमिकल और उसमें सब चीजें होती है। तो अगर छोटे बच्चे हैं, पोछा लगाने के बाद हाथ लगा देते, वही मुंह पे लगा दे, तो डायरिया है और जो भी प्रॉब्लम होती है, उल्टी है, जो भी होती है, वो इसमें नहीं होगी। ये वर्ल्ड का बेस्ट सैनिटाइजर है, ठीक है। तो अभी जो कोरोना में भी यूज होता था सैनिटाइजर, ये वर्ल्ड का बेस्ट सैनिटाइजर, इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पानी है। तो आप इसी हर बीमारी के अंदर यूज कर सकते हो, और खास करके स्किन डिजीज के अंदर आप यूज कर सकते हो। ये अलग अलग तरह के पानी है इसके अंदर से निकलते एक ही मशीन में से। ये इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि ये स्किन के जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं सारी फेस के ऊपर, बैक साइड है, आप ये फेस के ऊपर ये सब देख सकते हो आप, ये सब रिजल्ट्स मिले हुए हैं। और ये सारी बीमारियां कवर होती है, जितनी भी सर्दी खांसी से लेके कैंसर तक की बीमारियां ये पानी कवर करता है। पानी मतलब ये हम कोई बोलेगा कि ये जो मशीन है वो किस बेस पे बना हुआ है, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, इसके अंदर सिंपली प्रोसेस है, कोई फिल्टर वगैरह नहीं है। इसके अंदर प्लेटें लगी हुई है, टाइटेनियम की प्लेट है, प्लेटिनियम कोटेड है, ठीक है। और प्लेटिनियम जो कोटेड है ना वो डीप कोटिंग है, ठीक है, स्प्रे कोटिंग नहीं है, डीप कोटिंग है। इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, प्लस माइनस में प्लेटें लगी हुई है, एक तरफ से एसिडिक वाटर निकलता है, एक तरफ से अल्कलाइन वाटर निकलता है, ठीक है। और इस तरह से ये सिंपली प्रोसेस होता है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आरओ की तरह कोई फिल्टर बदलना है, ये करना है, वो कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्लेटें लगी हुई है, सिंपल प्रोसेस है इसका, ठीक है। और ये प्रोसेस के थ्रू हमको पानी मिलता है एसिडिक और अल्कलाइन। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मशीन है इसको मेडिकल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। मेडिकल डिवाइस क्यों कहते हैं? यूएस गवर्नमेंट ने एक सर्टी दिया है 13485 आईएसओ, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऐसा है जो मेडिकल लाइन के अंदर एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन, लैब के जो मशीन होते उनको जो सर्टिफिकेशन हासिल होता है वो सर्टिफिकेट इस मशीन को मिला हुआ है, इसीलिए इसको मेडिकल ग्रेड का डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि जो एमआरआई मशीन होते हैं, जो सीटी स्कैन मशीन होते हैं, उसको ऐसे ही अप्रूवल नहीं दी जाती, उसको बहुत सारे टेस्ट में से निकाला जाता है, और वो टेस्ट में से जब पास होते हैं ना तभी उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमारी मशीन को भी बहुत सारे टेस्ट में से पास किया गया है, उसके बाद इसको ये सर्टिफिकेट मिला है। वो सर्टिफिकेट यूएस गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। इंडिया का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यूएस गवर्नमेंट का, ये आपको समझने जैसा है। उसके बाद में ये 48 इयर्स की कंपनी है, ये मैंने आपको पहले बताया है। और एक चीज और कि 11.5 और 2.5 11.5 पीएच और 2.5 पीएच का जो पानी है वो पैटर्न किया हुआ पानी है। अगर आरओ के या भी कोई पानी के संदर्भ में कोई भी कंपनियां अगर कोई अल्कलाइन बनाती है तो वो कंपनियां सिर्फ 6 पीएच, 7 पीएच, 8, 9 तक बना सकती है। 11.5 पीएच और 2.5 पीएच वो वर्ल्ड का पैटर्न किया हुआ है। एनर्जिक कंपनी जो है कैंगन वाटर यही बना सकती है, और कोई कंपनी 11.5 और 2.5 पीएच हमको नहीं दे सकती। इसीलिए ये मशीन जो है ये यूनिक है। सर्टिफिकेशन इसको जो भी है सब मिले हुए हैं। इसमें 2 सर्टिफिकेट है, एक तो मैंने आपको बताया ISO 13485, ठीक है, मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। एक सर्टिफिकेट और मिला है WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, ये भी सर्टिफिकेट यूएस गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चर करती है, ये जो पार्ट्स है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। इसके जो पार्ट्स है वो सारे ओरिजिनल होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में एक ही मैन्युफैक्चर है जो जापान के ओसाका में है, और कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं होता है, सिर्फ एक ही जगह मैन्युफैक्चर होता है। इसीलिए इसके जो पार्ट्स है वो सारे ओरिजिनल होते हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अंत में मैं एक ही बात बोलूंगा, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। आप सिर्फ अपना पानी बदलो, पानी आपका जीवन बदल देगा। ये आपको डेमो में समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कैंगन।